मानस श्रृंखला में आज का विषय विवाह भाग 4। जीवन की पूर्णता का मूल आधार ही विवाह को माना गया है। इसके बिना पूर्ण पुरुष यानी ब्रह्म से मिल पाना लगभग असंभव माना गया है, अथवा इसके लिए एक से अधिक जन्मों तक अभ्यास करना पड़ेगा। इसका कारण प्रकृति का संचालन है। हमारी उत्पत्ति भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत होती है। प्रकृति के नियम जड़ चेतन सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होते हैं। इनकी जानकारी होते ही जीवन की अनेक गुत्थियां हल हो जाती है। भारतीय दर्शन में विवाह को एक सामाजिक रिवाज नहीं माना गया। इसको संपूर्ण संवत्सर का अंग मानकर विवाह संस्कार का निरूपण किया गया है। नर नारी को एक ही सांवत्सरिक आत्मा का अंश माना गया है। भूत आत्मा के रूप में इनका सहज समन्वय विवाह कहा गया है। इसको दो आत्माओं का मिलन कहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहा भी है, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। मानव का भी एक विकास क्रम रहा है। मानव को मनु का पुत्र कहा गया है। मनु विश्व की मूल प्रतिष्ठा का नित्य तत्व है। संपूर्ण सृष्टि ही मनु की संतान होती है, किंतु मानव में मनु स्वतंत्र केंद्र लक्षण के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। परिपूर्णता स्पष्ट है। सृष्टि में 3 स्थूल पिंड है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। चौथा भाव अव्यक्त रहता है प्राण रूप में। चारों की समन्वित अवस्था मानव रूप लेती है। भूपिंड से शरीर का निर्माण होता है, चंद्रमा से मन का और सूर्य से बुद्धि का। अव्यक्त अंश मनु है, आत्म रूप है। जिनमें इंद्रियों का विकास रहता है वे चेतन कहलाते हैं। बाकी अन्य जड़ की श्रेणी में आते हैं। केवल भूपिंड से पत्थर आदि जड़ पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें चंद्र और सूर्य के अंश जुड़ने पर उसी मात्रा में मन और बुद्धि का विकास होता है। कृमि, कीट, पक्षी और पशुओं में चंद्रमा के प्रभाव के 8 सर्ग होते हैं, सूर्य के 33 सर्ग। इनके साथ साथ जहां आत्म भाव का भी विकास हो वहां आत्मनिष्ठ मानव बनता है। जहां शरीर, मन, बुद्धि तीनों ही आत्म भाव से समन्वित रहते हैं। इन चारों के व्यवस्थित स्वरूप का नाम ही मानवता है। इस व्यवस्था के खंडित होते ही मानव आक्रामक होने लगता है। एक वेद वाक्य है, न वै देवाः अतिक्रामन्ति न पितरः न पशवः नासुरा मनुष्या एव के अतिक्रामन्ति। इसका सार यह है कि मानव के अलावा कोई भी प्राणी देव आदि प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हमारा प्राकृतिक स्वरूप क्या है? हम पार्थिव प्राणी हैं, पशु रूप हैं। जो पंच पाश से बंधा हो उसे पशु कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ही 5 पाश है। हमारी पृथ्वी के मध्य में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसके एक और 240 तक कर्क रेखा तथा दूसरी ओर मकर रेखा है। इन 480 के परिसर का क्रांति वृत्त ही हमारा संवत्सर कहलाता है। इसी को यज्ञाकाश कहते हैं। इसी में सूर्य और चंद्रमा का भ्रमण होता है। इसमें दिन वाले आधे भाग का अधिपति सूर्य और रात्रि रूपी आधे आकाश का अधिपति चंद्रमा होता है। सूर्य के अग्नि प्रधान 240 भाग से मानव का स्वरूप निर्माण होता है और चंद्रमा के सौम्य आकाश के 240 से नारी के स्वरूप का विकास होता है। जिस प्रकार संवत्सर में सूर्य पति भाव और चंद्रमा पत्नी भाव है, वही दाम्पत्य रूप संबंध नर नारी का होता है। एक ही प्रजापति 2 सौर चांद्र रूपों में परिणत होते हुए प्रजा के उत्पादन में समर्थ बने। दोनों ही अकेले अपूर्ण होते हैं, ढाल की तरह एक भाग होते हैं। दोनों मिलकर सृष्टि यज्ञ के लिए पूर्णता ग्रहण करते हैं। शास्त्र कहते हैं, संवत्सरो वै यज्ञ
यज्ञो वै पुरुषः पुरुषो वै यज्ञः। जब नर नारी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होते हैं तब मेरुदंड ही भूमध्य रेखा होता है, पूर्ण वृत्त बन जाता है। दोनों की 24-24 पसलियां 480 के संवत्सर को पूर्णता देते हैं। जीवन का लक्ष्य जो कि पुरुषार्थ है, मोक्ष है, उसके लिए पहले सांवत्सरिक पूर्णता प्राप्त करना पहली अनिवार्यता है। इसमें तत्व चिंतन निष्ठा के माध्यम से आत्मरत बने रहना मानव की परिपूर्णता है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास विकासात्मक अग्नि तत्व रूप में पुरुष से अनुगत रहता है और श्रद्धा संकोचात्मक स्नेह तत्व रूप सौख्य स्त्री से अनुप्राणित रहता है। सोममयी श्रद्धा शक्ति तत्व है, स्त्री भाव है। अग्नि में विकास शिव तत्व है। दोनों के समन्वय से ही दोनों के स्वरूप की रक्षा संभव है। जहां भी समन्वय खंडित हुआ अतिक्रमण करने लगते हैं। हमारे यहाँ सहधर्म चरताम को आदर्श कहा है। पूर्ण मानव मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करता। इस दाम्पत्य भाव के कारण ही मन में स्नेह रूप तरल भाव रस पैदा होता है। इस रस प्रवाह वृत्ति का नाम ही प्रेम है। चूंकि सभी प्रवाह 5 रूप में गति करते हैं, अतः प्रेम के प्रवाह की भी 5 ही गतियां होती है। ऊपर से नीचे बड़ों का छोटों के प्रति वात्सल्य कहलाता है। नीचे से ऊपर बड़ों के प्रति श्रद्धा रूप होता है। बराबरी में स्नेह रूप जड़ पदार्थों के प्रति लगाव को काम कहते हैं। दाम्पत्य जीवन में इन चारों भावों का सम्मिश्रण होता है। इसको रति कहा गया है। ये दाम्पत्य रति ही कालांतर में आत्मरति का रूप लेती है, पुरुषार्थ सिद्धि करती है। समय के साथ ये सारे ही सिद्धांत एक एक करके लुप्त होते जा रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वय का विखंडन होने लगा है। किसी भी परिस्थिति में मानव स्वयं को सुखी नहीं पाता। स्त्री भाव को आत्मबुद्धि साक्षिणी कहा है। आज सहकामचारिणी बनती जा रही है। कहीं कहीं तो विनोद का, रंजन का विषय बन गई है। तब बलिष्ठ, महिष्ठ और यशस्वी संतान कैसे पैदा होगी? स्वर्गीय मोतीलाल शास्त्री ने लिखा है कि आज तो मर्यादाओं के अतिक्रमण को ही पौरुष मान लिया है, कल क्या होगा? इसके उत्तर में स्वर्गीय शास्त्री लिखते हैं, आज जैसे विधि विधान निर्मित हो रहे हैं, इनसे कालांतर में नारीत्व सर्वथा ही अभिभूत हो जाएगा। मानव का स्वरूप भी, मानवत्व भी विस्मृत हो जाएगा।